हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते आज की सुंदर दोपहर के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको और मुझको क्या किया, आज का ये दिन दिया, ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए आज की सभा को शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। आज के दिन तक आपने हम सभी को संभाला, एक की भी गिनती घटने नहीं दी। धन्यवाद देते, बहुत से लोगों के जीवन में बताया लोगों ने कि बहुत चाल चली शैतान ने कि वो निराश हो, हताश हो जाए, नाश हो जाए, नुकसान हो, टाइम का, पैसे का, एनर्जी का नुकसान हो। लेकिन धन्यवाद देते पिता कि आपने सभी नुकसानों से अपने सभी बच्चों को बचा के रखा, आने वाली मुसीबत, खतरे, परेशानियों से बचाया, मौत, एक्सीडेंट से बचाया, झगड़ा कलेशों से बचाया। और जहाँ ऑलरेडी झगड़े कलेश थे वहाँ पे शांति दी है परमेश्वर। जहाँ बीमारी थी आपने चंगाई दी है परमेश्वर। अपने वचन को भेज भेज कर हर एक की जरूरतों को अपने स्वर के भंडार से पूरा किया। इन बातों के लिए, इन अच्छाइयों के लिए, इन भलाइयों के लिए प्रभु जी, इन आशीष और बरकतों के लिए पिता मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती। और आगे का समय आपके हाथों में देते, चाहते आज की स्तुति और आराधना, आज का वचन का शेयर किया जाना आपको पसंद आए। और हम होली स्पिरिट जी आपके बिना ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम सभी को आपकी जरूरत है। हमें से हर एक के जीवन को छुएं और आशीषित करें और इस तरीके से तैयार करें कि हम खुद भी आशीष पाएं और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, आपके नाम को ऊंचा उठाने का कारण बने। हमारी हर एक छोटी बड़ी बातों में, हर एक कामों में, हर एक शब्द पर आपकी आशीष चाहते हैं। बोलने वाले हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो। गाने बजाने वाले हम नहीं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हो। आपका अभिषेक इस तरीके से बहे कि एक एक बात जो इस सभा में होती है परमेश्वर आपके लोगों को टच करे और हील करे और तैयार करे, मोटिवेट करे, करेक्ट करे, निराशा में आशा दे, बीमारों को चंगा करे, आंसुओं को आनंद में बदले और जो दुख में उन्हें सुख मिले, जो कलेशों में उन्हें शांति मिले परमेश्वर। और एक एक का जीवन बदले, परिस्थितियां बदले, हालात बदले और आपका नाम बहुत ऐसे महिमा पाए। क्योंकि आपका वचन बताता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। धन्यवाद देते राजा अपने आनंद से भरने के लिए हमें, जिसके द्वारा हम सब बड़े बड़े काम करेंगे, आपकी महिमा होने पाए। आप बढ़े और हम घटे। आप ही के हाथों में आगे का समय सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम धन्यवाद देते होली स्पिरिट जी आपका कि आप हमारे मध्य में हैं। हम आपका स्वागत करते हो, धन्यवाद करते हो। हम आगे बढ़ते हैं। हमें से हर एक की मदद और सहायता करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें यीशु के चरणों में लेकर चलने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के वचन में से सिखाने के लिए, समझाने के लिए और हमारी सहायता और मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण कर लेते। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है और हम धन्यवाद के गीत गाएंगे, अंगीकार करेंगे मुंह से, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। तो हम स्तुति का गीत गाएंगे। हे मेरे मन यहोवा का तू हाथ उठा के धन्य कहे। हालेलुया। आइए हम सब स्तुति में चलेंगे। हे मेरे मन यहोवा का तू हाथ उठा के धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का तू हाथ उठा के धन्य कहे। हे सारी पृथ्वी के लोगों यीशु की तुम स्तुति करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यीशु की तुम स्तुति करो। तो आओ गाएं मिलके जोर से, तो आओ गाएं मिलके जोर से। होसेना हो, होसेना हो,
करें तो आओ गाएं मिलके जोर से, तो आओ गाएं मिलके जोर से। हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन, 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 हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन, हुसैन, हुसैन। बाहें खोले यीशु आएगा, हमको ले जाने साथ अपने। बाहें खोले यीशु आएगा, हमको ले जाने साथ अपने। पीछे रह जाएगी ये दुनिया सारी, फिर क्या करेगा यहाँ रह के। पीछे रह जाएगी ये दुनिया सारी, फिर क्या करेगा यहाँ रह के। तो आओ वक्त गाएं जोर से, तो आओ वक्त गाएं जोर से। हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन, 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 हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन, 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 हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन, हुसैन, हुसैन। हालेलुया। क्या अंगीकार कर रहे हैं हम? हुसैना। हुसैना का मतलब उठकर अभी हमें बचाओ। जहां हम दिक्कत में है, परेशानी में है, आंसू में, परमेश्वर अभी अपने सिंहासन से उठ और उठकर मुझे बचा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हमारी दुहाई उसके कानों में जाती है, वो अपने सिंहासन से उठ जाता है। हालेलुया। और उतर आता है अपने लोगों के बीच में। क्या करने के लिए? उन्हें छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। और वो जो राजाओं का राजा है और वो जो प्रभु का प्रभु है, वो आपके और मेरे संग सदा रहने वाला परमेश्वर है। एक और गीत गाएंगे, स्तुति का। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मुंह से अंगीकार कर जब करेंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा। हालेलुया। आइए गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो
वो परमेश्वर जिसका प्यार इतना गहरा है कि जिसने प्रेम की खातिर अपना रक्त बहा दिया, अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर पिता ने दे दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। किसकी खातिर? प्रेम की खातिर। परमेश्वर पिता जगत से प्रेम करते तो यीशु अपने पिता से प्रेम करते, प्रेम की खातिर अपने आप को कुर्बान कर डाला। इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं। यूहन्ना में लिखा है कि कोई मित्र अपने लोगों के लिए क्या करे, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य क्या करे, अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। किसी अच्छे के लिए कोई जान दे समझ आती है, लेकिन पापियों के लिए कोई जान दे ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने करके दिखाया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। एक कोरस और आत्मा में डाल रहा परमेश्वर, सागर से भी गहरा। छोटा सा कोरस है, हम गाएंगे इसको। वो इतना गहरा प्यार है उसका कि सच में आप और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारा एक धन्यवाद का शब्द बहुत छोटा है। आइए कोरस को गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सभी गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। आमीन। प्यार है, अंगीकार कीजिए जहाँ कहीं भी है तो एक बार फिर से, प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है। कितने प्यार करते हैं कहिए। प्यार है तुझसे प्रभु। एक बार फिर से, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, अंगीकार कीजिए, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। जितनों को प्यार है अंगीकार करके बताइए उसको, अंगीकार करके मुंह खोलकर ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति कीजिए, धन्यवाद कीजिए। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, वो आपके और मेरे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अंगीकार कीजिए। हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है,
तुझसे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सच में हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। सागर से भी ज्यादा गहरा प्यार है, जिसकी गहराई को हम माप नहीं सकते। कितना गहरा प्यार आपका, एक माँ से भी ज्यादा। क्या आप हमारी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते? हालेलुया। तारों से भी ज्यादा है, पर्वत से भी ऊंचा है। आपकी ऊंचाई को, आपकी गहराई को, आपके प्यार की चौड़ाई को हम नाप नहीं सकते परमेश्वर, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि जब हमारे करीब कोई नहीं होता, सबसे करीब तू ही होता है परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, हर पल हमारी संभाल करने के लिए, हमें टूटने बिखरने से बचाने के लिए धन्यवाद। हम अपनी ही गलतियों से बहुत बारी टूटते हैं परमेश्वर। बहुत बारी हम बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं लोगों से, हमारी ही अभिलाषाओं के कारण हम परीक्षाओं में पड़ते हैं। प्रभु, हमारी हर गलती, पाप को अपराध के लिए जो हम में से हर एक से इस समय तक हो गए, तेरी उपस्थिति में आने तक हो गए परमेश्वर, तू क्षमा कर परमेश्वर। यीशु का लहू धो के हमें पाक और साफ करे और एक नई चाल चलने का अनुग्रह मिले। हम ही अब बांध कर अपने परमेश्वर पिता के चरणों में आते और चाहते इस समय हम में से हर एक के साथ पवित्र आत्मा की हुजूरी काम करे, टच करे, हम में से हर एक को आशीषित करे और आशीष का कारण बनाए। उसका वो अनुग्रह मिले हमें, उसकी वो दया मिले, उसका वो प्रेम भरा हाथ हमारे सर पे आए इस समय, ताकि जितने आंसुओं में वो तसल्ली पाए, शांति पाए, जो कलेशों में शांति पाए परमेश्वर, जो घटियों में है वो तसल्ली पाए। परमेश्वर पिता का वायदा याद दिला रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे साथ है प्रिय भाई बहनों। वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, और जगत के अंत तक सदैव साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो शांति जो सारी समझ से परे है, जो शांति, जैसी शांति संसार देता है वैसी मैं नहीं देता। यूहन्ना 14:27 में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, और वो शांति का राजकुमार है। जिसके जीवन में वो शांति का राजकुमार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है जिसके जीवन में, वह शांति नहीं है। केवल यीशु यीशु बोलने से काम नहीं चलेगा, उस पर भरोसा करना भी जरूरी है। वो तो स्वयं कह रहा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। अगर हम भरोसा करके नहीं पुकार रहे, उसकी बातों को मानकर नहीं पुकारे, तो कभी भी नहीं सुनेगा। वो लिखा, वो अधर्मियों के विमुख रहता है, पापियों के विमुख रहता है, उनसे दूर रहता है, उनकी सुनता नहीं है पाप के कारण। अपने आप को जांचिए कि कहीं कोई ऐसी बात तो हमारे जीवन में नहीं आ गई कि परमेश्वर ने अपना मुख बोल लिया, कि कहीं कोई भलाई नजर नहीं आ रही है, लाख पुकारने पर वो सुन नहीं रहा। कारण क्या है? परमेश्वर बहरा नहीं हो गया। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो दया ना कर सके, कि शायद स्वर्ग से लग रहा है कि उसका हाथ मेरे तक नहीं पहुंच रहा। ऐसा नहीं है। हमारे पापों के कारण हमारी भलाई नहीं होती, लेकिन जब हमने मांगा, विश्वास करते पिता, जब हमने पापों की क्षमा मांगी आज, तो अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर। सही समर्पण में आने के लिए हर एक का घुटना टिके, जो परमेश्वर से दूर थे, जिनका मन परमेश्वर से दूर हो गया था। वो होठों से तो आदर कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय, उनकी सोचें परमेश्वर से दूर हो गई थी। आज हर एक ऐसा घुटना टिक जाए यीशु मसीह के नाम के आगे, और उनकी जबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद देते राजा, क्योंकि आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि नया बल पाते हैं। आपका वचन भी हमें याद दिलाता है फिलिप्पियों 4:6 में, कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। प्रभु का वचन है ये मेरा वायदा नहीं, मेरे परमेश्वर का वायदा हम सब के लिए, कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, बल्कि हर एक बात में तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की दी हुई शांति, जो सारी समझ से परे मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की शांति हमें हमारे जीवन में बनी रहेगी, जब हम धन्यवाद के साथ आएंगे। हाँ प्रभु, पहले भी आपने किया और आज भी करेंगे।
पहले भी आपने संभाला, आज भी संभालेंगे। पहले भी आंसुओं को आनंद में बदला, आज भी आप आंसुओं को आनंद में बदलेंगे। पहले भी नुकसानों से बचाया और आज भी आप नुकसानों को फायदों में बदलेंगे। पहले भी नुकसानों की भरपाई करके दिया, अब भी करके देंगे। पहले नाश नहीं होने दिया तो आज कैसे वो नाश होने देगा। हम सीख चुके कि यहोवा कभी बदलता नहीं है। वो कल, आज और अवध काल तक एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके और मेरे साथ है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप कहीं दुख में हैं, परेशानियों में हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको तसल्ली दे एक नए तरीके से, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उनकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे यशाया का 9 अध्याय और एक जन निकालेगा यशाया का 51 का 12। यशाया 9 के 6 में लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा है। पढ़ेंगे हम इसको। हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और जी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका नाम, एक बालक उत्पन्न हुआ है। कौन सा बालक? आज वो यीशु मसीह। क्या वो बालक आपके जीवन में उत्पन्न हुआ है? संसार में तो उत्पन्न हुए बहुत साल हो गए उसको, लेकिन क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ में उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? आपकी और मेरी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक वो आपकी और मेरी जिंदगी में पैदा ना हो जाए। दुनिया के लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जिस दिन यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में जन्म लेता है वही हमारा क्रिसमस है। हालेलुया। और क्रिसमस क्या है? क्राइस्ट इन मी। अगर आपके अंदर वो प्रभु यीशु नहीं है तो आप और मैं क्रिश्चियन नहीं है। उसकी बातें नहीं है, उसका वचन नहीं है, तो आप और मैं क्रिश्चियन नहीं है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। ले नहीं लिया, दिया गया। किसके द्वारा? पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया। और वो क्या कह रहे हैं? और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता, अधिकार उसके कंधों पे होगा। बच्चे के हाथ कंधे पे कैसे कोई अधिकार रख सकता है? लेकिन ये एक अद्भुत बच्चा पैदा हो रहा है। एक अद्भुत बच्चा है ये, जिसके कंधों पे प्रभुता दी गई, अधिकार उसको दिया गया है। और छोटा मोटा अधिकार नहीं, इस दुनिया को चलाने का, इस दुनिया का न्याय करने का अधिकार उसको दिया गया है। क्या आज वो आपका और मेरा न्याय करने का अधिकार दिया गया है? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में एक जगह लिखा है, भजन संहिता में के विलाप गीत में, कि वो प्रतिदिन हमारा न्याय करता है। प्रतिदिन उसका न्याय प्रकट होता है, प्रतिदिन उसकी दया जैसे प्रकट होती है। ऐसे ही प्रतिदिन वो हमारा बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं कि आप और मैं उसकी ओर ताकें। प्रतिदिन लोग आपके और मेरे साथ इंसाफ करें या ना करें, हमारा न्याय करे ना करे, लेकिन एक परमेश्वर आपके और मेरे लिए दिया गया है। आप अगर उसको रिसीव नहीं करोगे, आप उसको ग्रहण नहीं करोगे अपने जीवन में, कभी भी वो जबरदस्ती काम नहीं करता। आप अपनी समझ का सहारा लेके अपने काम कर सकते हैं ना। चुनाव है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब हम अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में देते, परमेश्वर मेरा इंसाफ करो, मेरी मेहनत सफल करो। हमारी मेहनत को सफल करने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया। लिखा, उसके चुने हुए अपने कामों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। हो सकता है आपने मेहनत करी और आपको आपकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल नहीं मिला, इनाम नहीं मिला, प्रतिफल नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला, मेहनताना नहीं मिला, लेकिन प्रभु है। आपकी और मेरी मेहनत से अगर नहीं मिला, परमेश्वर पिता हमें दिलाएंगे। उनका प्रॉमिस है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। जब तक हम परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, उसको अपने जिंदगी की प्रभुता नहीं देंगे, अपने घर की प्रभुता नहीं देंगे, अपने कामों की प्रभुता नहीं देंगे, कभी भी वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो आज जरूरत है, पहला स्टेप कि हमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानना है, उसको प्रभु मानना है, बॉस मानना है कि बॉस जैसा आप कहोगे हम करेंगे, मैं करूंगा। हम नहीं करेंगे, मैं करूंगा, मैं करूंगी। जब आप उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने बॉस के रूप में ग्रहण करते हैं, तब आप जो भी बात को मन में विश्वास, किसी भी बात को, अगर इस बात को विश्वास करते कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो लिखा तू निश्चय उद्धार पाएगा।
और लोग इस आयत को सिर्फ यहीं तक सीमित रखते हैं और आगे का प्रकाशन नहीं उनको मिलता, क्योंकि समर्पण में नहीं आते। आत्मा सिखाते कि हम किसी भी बात को मन में विश्वास करें, प्रभु यीशु पे विश्वास करके, और मुंह से उसी बात का अंगीकार करना शुरू कर दें, तो लिखा तुम जो चाहोगे, तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे पिता कर देगा, जो मांगोगे। और अगर हम बहुत सा फल लाके देने वाले हैं तो लिखा जो कुछ मांगोगे। क्या आप और मैं फल लाने वाले लोग हैं? फल तब आएगा जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में होंगे। हमारी जिंदगी फ्रूटफुल तभी होती है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में। और यीशु मसीह अगर हमारा प्रभु नहीं है, दुनिया में आए तो उसको हजारों साल हो गए, क्या हजारों साल से हमारा जीवन बदल गया? नहीं बदला, और तब तक बदलेगा भी नहीं जब तक हमारी पर्सनल जिंदगी में, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में वो पैदा ना होता है। तो यहाँ एक वचन बता रहा है कि हमारे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर है बच्चा, लेकिन क्या है वो? परमेश्वर। पावर है उसके पास कि उसके नाम में हो के जो कुछ भी हम मांगेंगे, जो कुछ मतलब जो कुछ, वो हमारी घटियों को दूर करने। उसने जान इसलिए नहीं दी कि आप और मैं घिसट घिसट के जिए, हम एक एवरेज, बिलो एवरेज हम जिंदगी जिए, सिर्फ सांसें लेते रहे, रोते रहे, कलपते रहे, बीमार रहे, इसलिए नहीं उसने जान दी। एक अच्छे सही प्रकाशन को लीजिए कि जो कुछ आप विश्वास करोगे उसको मुंह से अंगीकार करो। होता क्या, मन में तो विश्वास कर लेते हैं लेकिन मुंह से अंगीकार गलत करते हैं। मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं बन रहा। लोगों पर उम्मीद लगाने से अच्छा है परमेश्वर पर उम्मीद लगाओ। इतना देगा कि आपको देने के लायक बनाएगा, मोर देन विक्टोरियस बनाता है वो। अब बंडल्स में देता है कि आपके पास इतनी भरपूरी होगी कि कहोगे इतना रख के क्या करूंगा, दे दो भैया, किसी को संभाल ही नहीं पाएंगे। ऐसा खुदा आपका और मेरा। कल भी हमने सीखा था, याद हो अगर तो, है ना? हम बीते दिनों में सीख रहे हैं। वो भरपूरी से देने वाला परमेश्वर, वो डबल ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। मांगने से ज्यादा सोचो से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। जीवन को तृप्त करने वाला परमेश्वर है ना? तृप्त, हमारे जीव को तृप्त करता है, सेटिस्फाइड करता है। वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए दिया गया है। अगर आप उसको लेंगे नहीं, सपोज मैं आपको ये दे रही हूँ, हाँ, रिमोट दे रही हूँ, अगर आप लेना ही नहीं चाहोगे तो ये मेरे हाथ में रह जाएगा ना। अब यह बालक दिया जा रहा है, अगर आप उसको रिसीव नहीं कर रहे तो उसकी सारी ब्लेसिंग जो उससे जुड़ी है कुछ भी नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलेगी। मसीह यीशु में हमारी शांति सुरक्षित है, दुनिया में मिलेगी लेकिन टेम्परेरी। परमानेंट शांति चाहिए तो आपको शांति के राजकुमार को पकड़ना पड़ेगा। हंस के पकड़ो, रो के पकड़ो। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे धर्म बदल जाता है। जब एक चीज को मानते हो और दूसरी चीज तरफ चले जाते हो तब धर्म नहीं बदलता। केवल यीशु के पास आते ही धर्म बदल जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि धर्म की परिभाषा है क्या? किस बात को वो धर्म कहते हैं? परमेश्वर को। जब वो मानते हैं कि एक ही ऑलमाइटी गॉड है तो उस ऑलमाइटी गॉड के पीछे झगड़ा क्यों? आप भी वहीं जा रहे, हम भी जा रहे, फिर क्यों मसीह लोगों पे इतने सताव होते हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो अंदर से जानते हैं, है ना? क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। आपके और मेरे लिए प्रभुता करने वाला परमेश्वर दिया गया है। क्यों यीशु के पास आके जिंदगी बदलती? क्योंकि वो जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। अद्भुत प्लानिंग, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अद्भुत बोले तो इसको हम और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अद्भुत मतलब सोच और समझ से बिल्कुल पारे। ऑसम, बिल्कुल बढ़िया सा, बढ़िया सा, बहुत बढ़िया वाला काम करने वाला क्या है? प्लान, अद्भुत प्लान करने वाला परमेश्वर है। आप और मैं सोच भी नहीं पाएंगे। एक प्लानिंग हमारी वजह से अगर फेल हो गई, परमेश्वर के पास दूसरी प्लानिंग है। कोई बात नहीं, अभी तक भी अगर फेल हुआ, मैं कह रही हूँ आज तक भी अगर फेल रहा है तो आज इसी समय यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। उसको पुकारे सिंपल एक बच्चे की तरह, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। पिता की तरफ से जो मुझे गिफ्ट दिया गया बेटे के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, आज मैं उस गिफ्ट को लेता हूँ। उसकी सारी ब्लेसिंग मेरे साथ आएंगी, पूरे पैकेज में मिलते हैं, है ना? यीशु मसीह आज मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे नौकरी बिजनेस में आइए, मेरी सेवकाई में आइए, मेरे रिश्ते नातों में आइए। जब आप पुकारेंगे वो आएगा और फिर उसके साथ आने वाली सारी ब्लेसिंग हमारे साथ आएंगी। प्रभु यीशु जहाँ होंगे क्या वहाँ घटी होगी? रोना होगा। अगर परमेश्वर के साथ सही कनेक्शन में तो कभी वहाँ ऐसे वाला दुख नहीं होगा। आंसू होंगे लेकिन कौन से वाले? लोगों को बचाने वाले।
आंसू तो होंगे, दुख तो होगा, लेकिन दुख इस बात के लिए नहीं कि मैं घटी में जी रहा हूँ या जी रही, इस बात के लिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने उन लोगों को जो शैतान के बंधन में उन्हें कैसे मैं आजाद करूं, उन जकड़ों को मैं कैसे आजाद करूं। जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आते तब आता। और वो यीशु मसीह कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है और अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता है, कभी ना खत्म होने वाले समय का पिता है वो। हालेलुया। और शांति का राजकुमार रखा और जाएगा। वो शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या? उसका नाम। आगे पीछे लिखा हुआ है। हाँ, उसकी प्रभुता उसकी प्रभुता, सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। सर्वदा हमेशा बढ़ती रहेगी। उसकी शांति का अंत न होगा, उसकी शांति का अंत नहीं होगा, इसलिए वह उसको इसलिए मैं उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। वो दाऊद की गद्दी पर उसको हमेशा के लिए क्या करेगा? अब से लेकर हमेशा तक न्याय और धर्म के लिए स्थिर भी करेगा और संभाले भी रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा, सेनाओं की धुन नहीं है, सेनाओं के यहोवा के लिए धुन नहीं है, तो इतना पागलपंती की धुन है इसका। तो किसी को बजाने की धुन है, किसी को गाने की धुन है, किसी को टीवी देखने की धुन है, किसी को खाने की धुन है। आज आपको और मुझको कैसी धुन है? क्या आपको और मुझको आत्मा बचाने की धुन है? परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने की धुन है? नहीं है तो आज से शुरू कर लीजिए, लग जाइए इस धुन में, फिर देखिए आशीषें कैसे आएंगी। जिन आशीषों के पीछे आप भाग रहे हो, आशीषें खुद आपके पीछे भागती भागती आएंगी। संभालना मुश्किल हो जाएगा। अबंडेंस में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मांगने से ज्यादा सोचों से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, यशाया का 51 का 12 पढ़ेंगे हम। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। मैं तू कौन है? मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? जो मरने वाले मनुष्य से हम्म। और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। तू कौन है? क्यों डर रहा है? इंसानों से डर रहा है जो आज है कल मर जाएंगे। ऐसे लोगों से डर रहा है। किससे डरना है? आपको और मुझको किससे डरना है? लोगों से नहीं डरना, परिस्थितियों से नहीं डरना, हालातों से नहीं डरना। यकीनन कभी कभी सिचुएशन ऐसी टफ आ जाती है कि हम उसको सह नहीं पाते, इतना चारों तरफ से प्रेशर आ जाता है। लेकिन जब आप अंडर प्रेशर जी रहे हैं, आपको क्या करना है? घुटने टिकाने हैं। और आपकी समझ से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ सफलता नहीं मिल रही, तो कुछ और करने की बजाय, चिंता करने की बजाय, लड़ाई झगड़ा करने की बजाय, गाली गलौज करने की बजाय, एक दूसरे पे दोष लगाने की बजाय क्या करना है? घुटने टिकाने और यीशु मसीह के नाम से आराधना शुरू कर देनी है। मोबाइल लगाइए, ऑनलाइन आ जाइए, यूट्यूब पे बड़े सारे गीत आ जाएगा। और जो नहीं भी है अगर फोन, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कीजिए, जो आपको गीत याद आ रहा है मुंह खोल कर गुनगुनाना शुरू कीजिए, गाना शुरू कीजिए। लिखा आराधना में है छुटकारा। हमेशा हमेशा आपको छुटकारा मिलेगा। आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा, आपके हालात चेंज हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। कब? जब परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करेंगे। मुश्किल घड़ियों में ऊंचे स्वर से स्तुति करना शुरू कीजिए, शत्रु अपने आप मरने शुरू हो जाएंगे। बहुत कुछ नहीं है, आराधना करने से तो कोई रोक नहीं सकता ना। मान लिया पैसा नहीं है, मान लिया आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आपकी जरूरतों को पूरा करके देने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु तो आपके और मेरे साथ है। उसको तो पुकार सकते हैं, उसको पुकारने से तो कोई रोक नहीं सकता हमें। हालेलुया। तो आज पुकारने की जरूरत है। ये मीटिंग खत्म हो और मीटिंग के बीच में भी परमेश्वर का नाम धन्य करते रहिए। मीटिंग खत्म हो, जब टाइम मिले घुटने टिकाइए और आराधना करनी शुरू कीजिए। और घुटने टिकाने के चलते फिरते उसके साथ एक ऐसा अच्छा रिश्ता बनाइए कि चलते फिरते ही बातचीत करते रहिए। परमेश्वर एक रिश्ता कायम करना चाहता है ना, वो शांति देना चाहता है आपको। शांति का राजकुमार है वो, और वो शांति देने ही आया है। शांति के साथ साथ आनंद देने आया। लिखा यूहन्ना के 16 के 24 में लिखा है कि अब तक तुमने यीशु के नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो। मांगा ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? पर्सनल रिलेशनशिप अपने परमेश्वर के साथ बनाना है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है उसके साथ। वो कैसे भी कर सकते हो। हम अपने प्रियजनों के साथ क्या करते हैं? 24 घंटे बस एक ही जगह बैठ के बात करते हैं। हम कहीं पर भी हो, पास हो दूर हो, हमें पता होता है हमारे लोग कहाँ हैं, सही सलामत है, सुरक्षित है ना। ट्रांसपेरेंसी में अगर आप रहोगे ना, तो चाहे डायरेक्टली बात हो भी नहीं पा रही है, आप मैं इस बात को बोलूंगी,
कि आपके हाव भाव देख के ही ना सामने वाला पहचान जाएगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आपकी फेस रीडिंग कर लेंगे, है ना। किस टाइम पे आपके क्या बिहेवियर हो रहा है सामने वाला जज कर लेगा। कब? जब आप ट्रांसपेरेंसी की लाइफ जीते हैं। ऐसी ट्रांसपेरेंसी में परमेश्वर के साथ रहना है। जो कुछ है सब उसे पता है, लेकिन अपने मुंह से अंगीकार करके बताना, प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉर्ट आउट करना, मैंने आपको दे दिया। अब कैसी होगी कैसी नहीं होगी मुझे नहीं पता, मुझे बस अपनी शांति दीजिए। शांति कब आएगी? जब आप उसको पुकारेंगे और आराधना में समय बिताएंगे। करके देखिए इस तरीके से, हमेशा आपको छुटकारा मिलेगा। जो बातें आपके आनंद को चुरा रही है, जो बातें आपको निराश कर रही है, जो बातें आपको आपके जहन को डिस्टर्ब कर रही है, आपको काम नहीं करने दे रही, डिप्रेशन में लेकर आ रही है, हर एक ऐसी बातों को आप अपनी समझ से नहीं दूर कर पा रहे, आपने आराधना शुरू कर देनी, स्तुति शुरू कर देनी मुंह खोल कर। और आप थोड़ी देर में देखेंगे इतना हल्का माहौल हो जाएगा आपको, अरे कुछ था ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर अद्भुत प्लानिंग करने वाला, वो प्लान करके बैठे हमारे लिए कि मेरा बच्चा जरा सा पुकारे और मैं तुरंत उसके काम को करके दूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन और पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 94 का 19 पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 और उसका 19वां आयत पढ़ेंगे। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी ही दी हुई शांति से तेरी मुझे सुख मिलता है। तेरी ही दी हुई शांति से तब मुझे सुख मिलता है। तब, उससे पहले नहीं। कब? जब मेरे मन में बहुत सारी क्या होती है? चिंताएं होती है। और क्या होता है? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। सुख कब मिलता है हमें? तसल्ली कब मिलती है? अगर यहोवा को अपने सुख का मूल नहीं जानोगे, कभी शांति नहीं पाओगे। काम तो होते रहेंगे, खाते भी रहोगे, पीते भी रहोगे, घर के भी काम करते रहोगे, बाहर भी अंदर आने जाने के काम करते रहोगे, लेकिन शांति नहीं पाओगे। शांति तब मिलेगी जब शांति का राजकुमार होगा, जब शांति के राजकुमार को पुकारोगे। और यहाँ साफ लिखा है, दाऊद भाई ने क्या कह रहे हैं कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, यशाया का 49 का 13 पढ़ेंगे हम। यशाया 49 का 13। हे आकाश जय जयकार कर, हे आकाश जय जयकार कर, जय जयकार कर। हे पृथ्वी मगन हो, हे पृथ्वी मगन हो और गला खोल कर। हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो। कौन? सारी पृथ्वी मगन हो जाए, सारे पहाड़ क्या करें? गला खोल कर। पहाड़ और चट्टानें, ये क्यों लिखा हुआ है? वो कैसे करेंगे आराधना? पहाड़ और आकाश और पृथ्वी, ये तीनों चीजें क्या दिखाते हैं? सरफेस को दिखाते हैं। और ये चीजें कठोर होती है। पहाड़ का पत्थर कितना होता है? कठोर। तो कह रहा कठोर मन के लोगों को प्रभु का धन्यवाद। कठोर मन के लोगों, ढिठाई में मत आओ भैया। क्या हमें यीशु की जरूरत नहीं? यीशु ही है केवल मुक्तिदाता, और कोई नहीं है। छुटकारा देने वाला कोई नहीं है। आप अनुभव करना अपनी जिंदगियों में। ये तीनों चीजें क्या हैं? स्ट्रांग हैं, बोलती नहीं है। बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ असर नहीं होता, अपने तरीके से चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या क्या कह रहा है? हे आकाश, हम दोनों तरीके से इस वचन को ले सकते हैं, पृथ्वी मगन हो, संसारिक तरीके से भी और आत्मिक तरीके से भी। आकाश के लिए भी क्या कह रहे हैं? हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, और हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की। अपने दीन लोगों पर, एक खास क्राइटेरिया लोगों का, हर किसी पे दया करी ऐसे नहीं लिखा। दीन लोगों पर। क्या आप और मैं दीन है? अगर हम दीन नहीं तो फिर भैया शांति नहीं मिलेगी। और ये शांति ऐसी चीज है, मार्केट में मिल नहीं सकती। कितना भी पैसा दे लो, मार्केट से परचेज नहीं मिलेगी, कर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं मिलेगी। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। ये किसी और बात से नहीं मिलेगी। आपको और मुझको कैसे मिलेगी शांति? प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाने से, और सिर्फ प्रभु बना लेने से ही नहीं, जब जरूरत है तब उसको पुकारने से भी।
मान लो आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण भी कर लिया और मुश्किल के टाइम उसको पुकार ही नहीं रहे, कैसे करेगा वो काम? जब तक आप उसको काम करने के लिए अलाउ नहीं करोगे, आप उसको परमिशन नहीं दोगे, वो जबरदस्ती कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। उनको पुकारना पड़ता है, प्रभु जी मेरे जीवन में आओ और काम करो, मेरे घर में आओ और काम करो, मेरे रिश्तेदारों में आओ और काम करो। पुकार के देखो कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं। हमने अपनी पिछली जिंदगी को भी याद करते हुए और आगे की जिंदगी को याद करके देखना इस बात को कि जब हमने पिछली जिंदगी में प्रभु यीशु को नहीं पुकारा था और चीजों को पुकार रहे थे, तब हमारे जीवन में कैसे रिजल्ट थे। और अभी जब हम प्रभु यीशु को पुकारते, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालेलुया, मजा आ जाता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी की दो बातें ही नहीं सुननी पड़ती, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। मुझे तो सबसे बढ़िया बात ये लगती है, आधी रात को ही पुकारो, परमेश्वर हमारे पास है। किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपना मुंह गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तुरंत देता है। हालेलुया, और बढ़िया तरीके से देता है। दुनिया के लोग हम किसी को क्या देंगे और कोई हमें क्या देगा, है ना? लेकिन परमेश्वर से जब पुकारते हैं, परमेश्वर को जब पुकारते हैं, प्रभु अद्भुत तरीके से करता है, अद्भुत। और हमें पता लगता है कि ये अद्भुत काम किसने किया, वो ये तो परमेश्वर का काम है, ये तो मेरा काम नहीं है, ये मेरी मेहनत से नहीं हुआ, ये मेरी समझ से नहीं हुआ। हमें एहसास भी कराते हैं परमेश्वर। जब हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमें पता लगता है कि ये काम तो परमेश्वर का काम है। इसीलिए बोलते कि वो यहोवा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। जीवित ही जीवित की बात को सुन पाता है और जवाब दे पाता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि कठोर मन के लोगों क्या करो, अपनी कठोरता को छोड़ो और ढिठाई को छोड़ो, अनाज्ञाकारिता को छोड़ो। क्या करो? गला खोल कर ऊंचे स्वर से क्या करो? जय जयकार करो। क्या जय जयकार करनी है? यहोवा ने वचन में अपनी लिखा, प्रजा को शांति दी। यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दे दी। मैं भी आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, हर बारी बताती रहती हूँ। मेरा प्रभु शांति देता है, मेरा प्रभु शांति देता है। पुकारिए उसको। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन 46:1 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। पढ़ देंगे इस वचन को भी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक है, हेल्पर है। बहुत इजीली मिल जाता है ये हेल्पर। दुनिया के लोगों को हेल्पर की तरह बुलाओ जरा। आज घर का काम कराओ, रेनोवेशन कराओ या कंस्ट्रक्शन कराओ, हेल्पर बुलाओ तो कितना चार्ज देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। आजकल तो बहुत फीस बढ़ गई है उनकी। हेल्पर की कितनी हो गई? 600 रुपए एक दिन की। 600-700 रुपए, 600-700 रुपए एक दिन की। ये तो जिंदगी भर के लिए फ्री मिले हुए हैं। एक दिन में 8 घंटे की। 8 घंटे, सॉरी, एक दिन भी नहीं। एक दिन में 24 घंटे भी नहीं, सॉरी। परमेश्वर तो हमें फ्री में मिले हुए हैं और बड़ी जल्दी से मिल जाते, ढूंढने नहीं कहीं जाना पड़ता। अरे भैया किसी को बोल के रखो कोई सस्ते में हेल्पर मिल जाए हमें। हाँ, फ्री दे रहा है वो नहीं दी। फ्री हालेलुया। फ्री का हेल्पर मिला हुआ है, वो नहीं लिया जा रहा, उसकी हेल्प नहीं ली जा रही। जो बढ़िया तरीके से आपको और मुझको हेल्प करेंगे वो नहीं लिया जा रहा। दुनिया में सहारे ढूंढते फिर रहे। शांति का राजकुमार है ना, बिल्कुल राजकुमार है। राजकुमार आपके जीवन में आने को तैयार है, लेकिन हम कह रहे नहीं भैया तो वहीं बैठ, आप वहीं बैठिए यीशु जी, आप अपने सिंहासन पर विराजमान है, हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। आपको नहीं पता, मेरी परेशानी आपको नहीं पता। मैं इस योग्य नहीं। उस सरदार ने भी क्या कहा? सूबेदार ने क्या कहा? मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, वहीं से कह दे तो मेरा सिपाही क्या करेगा? मैं भी एक क्या हूँ, अधिकारी हूँ। मैं यहीं से अपने चेलों को, प्यादों को क्या कहता हूँ, आ जाता, वो आ जाता है, कहता चला जाता, चला जाता है। मेरी बात मानते हैं। तू भी तो ऐसी है परमेश्वर यीशु मसीह, तू वहीं से ऑर्डर दे दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहीं से वही सेम अथॉरिटी आपको और मुझको, हम यहीं से कह देंगे 7 समंदर पार भी काम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। उसने कहा जैसे वो संसार में है वैसे हम भी हैं। उसके वायदों को याद करके रखिए। ये अपने आप में घमंड नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा घमंड है कि यहीं से प्रार्थना करोगे 7 समंदर पार की भी लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। हालेलुया। उसने आपको मुझको पावर दे के भेजा, पावर दी है, लेकिन वो पावर नजर कब आएगी? जब आप और मैं उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। एक वचन तैयार करियो, बड़ा प्यारा वचन है, कल हम शेयर करेंगे उस वचन को। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु अद्भुत काम करता है ना।
हमेशा अद्भुत काम करता है। एक वचन हम जल्दी से और पढ़ेंगे, मत्ती का 5:4। एक दो वचन पढ़ के फिर हम बंद करते हैं। जीसस, मत्ती का 4 और दूसरा कोरिन्थियों का मैं निकालती हूँ। मत्ती का 4, 5:4 सॉरी 5:4। धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। वे शांति पाएंगे। आज दुख लग रहा है ना, अरे इतनी सारी समस्याएं, इतना दुख है। जब आप और मैं यीशु मसीह को पुकारेंगे, प्रभु मेरी मदद करो, प्रभु मेरी जिंदगी ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का सफर हो गया कि हर कदम पे कांटे चुभ रहे हैं, शायद कोई आराम नहीं मिल रहा, कंफर्ट जोन में नहीं हूं मैं जंगल के रास्ते से गुजर रही हूँ। परमेश्वर मेरी मदद करो। आपने जंगल में मार्ग बनाया था, हजारों साल पहले आपने चमत्कार किया, मेरे लिए भी करेंगे। आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था, प्रभु मेरे लिए भी तो कीजिए, मेरी भी तो समस्या को 2 भाग कीजिए। और आपके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। परमेश्वर मेरा सहारा, मुझे किसी को नहीं ताकना। जो लोग हैं भी, मैं उनको नहीं देखना चाहती, क्योंकि जो छुटकारा आप करके देंगे, आप मुझे बेस्ट देंगे। लोग बेस्ट नहीं देंगे, आप मुझे बेस्ट देंगे। हालेलुया। धन्य वो जो शोक करते हैं, वो क्या कहेंगे? शांति पाएंगे। वो शांति पाएंगे। हालेलुया। तो आप और मैं जब दुख में है, कलेशों में, परेशानियों में, तो अपने परमेश्वर को जब पुकारेंगे तो क्या होगा? हम शांति पाएंगे। हालेलुया। एक लास्ट वर्स पढ़ के हम बंद करेंगे। 2 कुरिन्थियों का 1 अध्याय और उसका 3 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। 245 नंबर पे 2 कुरिन्थी 1 का 3 से 5 पढ़ देंगे। 245 नंबर पेज पे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हमारे जो पिता दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें शांति दे सकें, और किसी प्रकार के क्लेश में हो उनको, जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। छठा भी पढ़ दीजिए। अच्छा। यदि हम क्लेश पाते हैं, 7 तक कंप्लीट कर दो। यदि हम क्लेश पाते हैं, यदि हम क्लेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति और शांति। उद्धार के लिए है, और यदि हम शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में ऐसी शांति में भी सहभागी हो। क्या करें हम? दोबारा से इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद ही करना। हर जगह पे परमेश्वर में यही सिखाते हैं, उसका धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति। इस वचन को पढ़ के लग रहा है कि शांति बहुत प्रकार की होती है। अभी तक हमें एक ही लग रहा था, शांति बस यही होती है कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति मची रहे। भाई हर बंदा शांति चाहता है। बड़े बूढ़े क्या कहावत कहते हैं, भैया आधी रोटी कम खा लो, रोटी नमक से खा लो, पर लड़ाई झगड़ा ना हो। हाँ, शांति बनाए रखो। कोई भी बात ऐसी ना हो घर परिवारों में कि जहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश हो, हमारी शांति चल जाए। ये शांति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और यहाँ एक बात लिखी है, एक शब्द है ये, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का क्या है? परमेश्वर है। 2 बातें हैं, वो दया का पिता है और दूसरा सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति बोले तो शांति सिर्फ एक घर का कलेश ही बात, उसी में शांति नहीं चाहिए, वो भी चाहिए अगर घर में शांति हो। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर घर में पैसा नहीं है या सेहत नहीं है, वो शांति काफी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अगर आपके और मेरे शरीर में रोग है, हमें शरीर में भी शांति देता है, मतलब हमारे शरीर से रोग भी दूर करता है। हमारे पे पैसा नहीं है, पैसे की वजह से ज्यादातर परिवारों में क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। लेकिन कई परिवारों में देखते हैं कि जहाँ पैसा है वहां भी बड़े बड़े कलेश है ना। पैसा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कहावत, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, है ना। धन तो खुदा नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। धन तो खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, है ना। बिना पैसे के आप और मैं कुछ नहीं, भी इस संसार में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सच्चाई है।
लेकिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि पैसा होने के बावजूद भी जीवन में कलेश है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शांति नहीं है उनके जीवन में। ये शांति देवी कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे जीवन में। हाँ, शांति बोले तो क्या, एक शब्द हम बोल सकते हैं कि जहां शांति है ना, वो लोग निडर हो जाते हैं। एक भाई वो ऐसे बोलते हैं, जब मैं कहता हूं कि शांति का मतलब क्या है, निडर होना। हम निडर हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम नहीं डर रहे। तंगी आ जाए, परेशानी आ जाए, घटी आ जाए, हमें कोई चिंता नहीं, हमारा परमेश्वर है ना करने वाला। ट्रू है ना? खुदा नहीं है वो, लेकिन खुदा से कम नहीं है ना? आज की डेट में जब पैसा नहीं है, वो लोग पैसों की वैल्यू जानते हैं, है ना? कि जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सच्चाई क्या है कि हम निडर हो जाते हैं। परमेश्वर की शांति लिखा है, सब प्रकार की शांति। आपको सब प्रकार की शांति, आपको आत्मिक शांति भी चाहिए, आपको सांसारिक शांति भी चाहिए, आपको आर्थिक शांति भी चाहिए, आपको सोशल शांति भी चाहिए, आपके इर्द गिर्द भी आपको शांति चाहिए, मेंटल पीस भी चाहिए। बिल्कुल, मेंटल पीस आपको तभी बना रहेगा जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हैं। आज ऐसा नहीं कि आपके और मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, ये सेवा करने वाले लोग या चर्च आने वाले लोग, क्या ऐसा नहीं है? क्या हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है? है, और बहुत है, थोड़ी भी नहीं है। लेकिन एक बात में हम बिल्कुल निडर है, टेंशन नहीं भाई। बढ़िया से हमारा परमेश्वर अकाल में भी उसने वायदा किया ना, तरफ करेगा तो कर रहा है, और कर रहे हैं, सबको किया उन्होंने तरफ। इस लॉकडाउन में कितने अद्भुत तरीके से आपको और मुझको संभाल के रखा। हम नहीं डर रहे हैं। क्या हम डरे? दुनिया के लोग डरे जा रहे हैं। किससे? कोरोना से डरे जा रहे हैं। आप और मैं डर रहे। लोगों के घर जाओ, सुनो, लोगों की कई बार अभी बीते दिन में किसी की सुन रही थी कि एक बेटी कह रही है कि भाई घर के बाहर कुछ सामान रख दो, वहां रख देना, मैं वहां से उठा के चली जाऊंगी। क्यों? कोरोना है ना। अपने घर वालों से मिलना भी कोरोना के मारे, डर के मारे मिल नहीं पा रहे। कैसा प्यार है ये, अपने प्रियों से नहीं मिल पा रहे। हाँ? क्या आप और मैं नहीं मिले? प्रतिदिन मिल रहे हूँ, जा जाके ही मिल रहे हैं, आगे ही मिल रहे हैं, ना चाहते ही परमेश्वर मिलाई जा रहा है, दिखा रहा है हम सबको, है ना? कि तो मिल रहे हो। और कोई बहुत सारे कोई हम प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात, बहुतों के घरों में जाओ, वो गन रखियो, पहले जरा मत्था चेक करेंगे, अभी टेम्परेचर चेक करो, अभी जी सैनिटाइज करो, खाने से पहले सैनिटाइज करो, ठीक है? हाथ धोना बहुत जरूरी है ना? साफ सफाई रखनी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने और मैंने ऐसा किया? डबल मास्क पहन के जा रहे हैं, आते ही पहले कपड़े उतार के धोने के लिए डालो भैया। क्या कर रहे हैं? डरे हुए। उनके जीवन में ये डर कहां से है? शांति नहीं है उनके जीवन में, घबराए पड़े, घर के अंदर बैठे बैठे भी डरे जा रहे हैं। और कितने लोग तो घर के अंदर बैठे बैठे भी निकल लिए, इस संसार को छोड़ गए। कारण बचाने वाला परमेश्वर नहीं था। आज आप और मैं बिल्कुल बिंदास निडर होके जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें देख देख के डरते हो। भाई तुम लोग घर क्यों नहीं बैठते? क्यों इधर उधर जाते हो? या तुम्हारे यहाँ कोई क्यों आता है? तुम मना क्यों नहीं करते? हमारे आसपास लोग हमारे से परेशान हो जाते हैं। भाई कोरोना का टाइम है, संभल के रहो। जब लोगों से हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं कि फलाना बंदा ऐसा कह रहा था, फलानी बहन ऐसे कह रही, और हमें हंसी आती है। मैं कहा डर डर के मतलब ये कोई जीना है? खाओ तो डर रहे हैं, पियो तो डर रहे हैं, जाना है आना है डरे जा रहे हैं। आज आपको और मुझको परमेश्वर ने बिंदास बनाया, क्योंकि हम निडर हैं। क्यों निडर हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर की शांति आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। हम निडर हैं। शांति बोले तो निडर हो जाना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी हम बने हुए परमेश्वर की शांति में। हमारे घरों में शांति है, हमारे रिश्ते नातों में शांति है। आज दुनिया वाले कलेश नहीं, आज हमारे पास प्रॉब्लम है, कोई शक नहीं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में हमें एक शांति है, तसल्ली है। लोग भी कहते हैं अरे भाई ठीक चल रहा है, कैसे हो? हाँ जी ठीक है। थोड़ी देर बाद पूछो, लड़का सुधर नहीं रहा भाई, बहू सुन नहीं रही, सास ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। 636 समस्या हमारे पास भी है। फिर मैं बोल रही हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा जब आपके और मेरे जीवन में है, शांति देने वाला राजकुमार जब हमारे जीवन में, तो वो आपको और मुझको इन कलेशों में क्या करता है? निडर कर देता है। क्या आप और मैं निडर हैं? अगर निडर हैं तो परमेश्वर की शांति आपके पास है।
अभी बीते दिनों में बहन से बात हो रही थी कि मैं रात के टाइम अकेली हूँ, मैं क्या करूं। अरे प्रभु का आत्मा बेटा आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं। बजाय अपने रिश्ते नातेदारों को पुकारने से, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, सब आज की लाइफ में बिजी हैं, किसी को मत पुकारो। प्रभु यीशु आपके साथ है ना, उसको, और वो रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है, उसको पुकारते नहीं है। जो नहीं करना चाहते उनको फोन कर करके बुलाते हैं, आ जाओ भैया मेरे पास। इसलिए लोगों का सहारा छोड़ो, किसका सहारा लो? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। जो शांति का राजकुमार है, जो आपको और मुझको क्या देता है? शांति देता, तसल्ली देता है। और क्या लिखा है? वापिस सब पढ़ेंगे, चौथी आयत तीसरी में लिखा, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। तो हर प्रकार की शांति हमें देगा जी। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। वो हमारे सारे कलेशों में, चाहे वो धन का कलेश है, चाहे वो सेहत का कलेश है, कोई भी कलेश है, लड़ाई झगड़े का कलेश, हाँ वो भी कलेश है, उन सब में क्या देता है? हमें शांति देता है। और कैसे देता है? ताकि हम उस शांति के कारण, एक दो कलेशों में नहीं लिखा, सारे कलेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में, जो किसी प्रकार की कलेश में। आज यहाँ पर मैं जब काउंसलिंग करते हैं, अभी एक बेटी से मेरी बात हो रही थी कि मेरा मन बड़ा उदास था, मैं चाह रही थी कि आपके पास आ जाओ। मैंने कहा, आ जाना बेटा, कोई बात नहीं। आपसे बात करके तसल्ली होती। क्यों तसल्ली हो रही है? प्रभु की शांति जो हमें मिली है, हम उन्हें देते हैं, आपको देते हैं। एक दूसरे की तसल्ली हमें चाहिए होती। हम कौन सी शांति में होकर शांति दे रहे हैं? प्रभु यीशु के वचन को देते हैं हम, वचन से उन्हें तसल्ली मिलती है। अभी हमने स्टार्टिंग में एक वचन पढ़ा, जब मेरे मन में बहुत सारी क्या होती है? चिंताएं होती हैं, तब तेरी दी हुई शांति मुझे क्या देती है? सुख देती है ना? परमेश्वर की शांति, जब परमेश्वर के लोग बोलते हैं, लोगों को शांति मिलती है ना? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने कहा कि तेरे हृदय से क्या होगा? जीवन जल की नदियां बह जाएगी। कौन? किसके द्वारा? जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह जाएगी। जीवन का जल क्या है? मरते हुए को पानी पिलाना। यीशु मसीह जीवन का जल है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वो रोटी और पानी जब लोगों को मिलता है, जीवन आ जाता है। कलेशों में शांति मिलती है, लड़ाई झगड़ों में शांति मिलती है, परेशानियों में तसल्ली मिलती है, आंसुओं में वो आनंदित करता है, हमारी आंखों से आंसू पहुंच देता है। जितने हमारे कांटेक्ट में आएंगे, वचन में लिखा है कि उन्हें भी वो क्या करेगा? शांति से भर देगा। हमारे द्वारा वो अपनी शांति को कहां तक पहुंचाएगा? पृथ्वी के छोर तक। जो कुछ हमें मिला है, हमें पृथ्वी के छोर तक ले जाके उसके द्वारा गवाह ठहराएगा। हालेलुया। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो शांति परमेश्वर ने हमें दी, उस शांति के कारण हम उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हाँ, जैसे उसके दुखों में कि सही होने पर भी जब आपको और मुझको टीस किया जाता है, सताया जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, माफ कर दो। जब हम माफ करते हैं, हमें कितना दुख सहना पड़ता है कि अगर हम उसके दुखों में सहभागी हैं, तो उसकी शांति में भी मसीह के द्वारा क्या होंगे? उसके सहभागी होंगे। यदि हम कलेश पाते हैं, तो यह तुम्हारी शांति के और उद्धार के लिए है। किसके लिए? यदि हम कलेश पा रहे हैं, अगर आपको अपने जीवन में लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही चल रही हूँ और उसके बावजूद भी कलेश है, तो एक बात को ध्यान रखना। किसके लिए? ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। एक बड़े लेवल पे परमेश्वर लेके जाने मांग रहा है। फाइनल एग्जाम जब होता है, क्लास में हम सब पढ़ाई करते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट टाइम टू टाइम होते रहते हैं, लेकिन जब फाइनल टेस्ट होता है, वो फाइनल टेस्ट होने का, फाइनल एग्जाम होने का मतलब इसमें पास हो गए तो बेटा नेक्स्ट क्लास में पहुंचने वाले हो। शायद इस समय दुख बढ़ गया, तो समझ जाना कि छुटकारा निकट है और आप एक बड़े लेवल पे जाने वाले हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। ये आपके उद्धार और आपकी शांति के लिए जी। और यदि हम शांति पाते हैं, और अगर हम शांति पाते हैं, तो यह तुम्हारी शांति के लिए है। ये तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हाँ, पौलुस भाई कह रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो शांति हमारे जीवन में अगर चुप करके वो सह पा रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर की दी हुई शांति है। और इसके द्वारा क्या होगा? धीरज आता है, धीरज बढ़ेगा, है ना? हम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हैं। वो शांति, जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, कोई बात नहीं, बाकी दिन अगर दुख नहीं रहा तो ये वाला दुख में चला जाएगा।
पहले इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से प्रभु ने निकाले, तो इन तकलीफों से भी परमेश्वर हमें आजाद कर लेंगे। लास्ट वर्स, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है जी, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हालेलुया। जैसे हमारे दुखों में सहभागी हुए, एक दूसरे ने जब किसी को दुख बताया उसमें सहभागी हुए, तो शांति अगर हम पा रहे हैं तो आप भी शांति पाने वाले हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। क्यों शांति पा रहे हैं? क्योंकि इसकी 10वीं आयत देखो, बड़ी प्यारी लिखी हुई है, पढ़ दे। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पार हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हमारी आशा है, अभी तक बचाया है तो हमारी आशा क्या है कि वो आगे को भी क्या करेगा, बचाता रहेगा। किससे? मुसीबतों से, तंगियों से, परेशानियों से, चिंताओं से, आंसुओं से, आने वाली हर एक मुसीबत, खतरे, परेशानी से वो बचाते रहेंगे। अब तक बचाया है और आगे भी बचाते रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और एक वचन थिस्सलुनी में भी इसके जैसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसी वचन याद दिला रहा था। इसका पहला थिस्सलुनी का मैं पढ़ देती हूँ, 282 नंबर पेज पे, उसका भी 1 का 10 ही है, याद दिला रहा, हमने बीते दिनों में पढ़ा था। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। 1 का 10। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आपको मुझको बचाता रहता है। पहले बचाया तो वो हमें आज भी बचा लेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु ने पहले बचाया तो आगे भी बचाएंगे। किससे? प्रकोप से, मुसीबत से, गुस्से से। परमेश्वर जब गुस्से में आता है ना, हमारे मम्मी पापा जब गुस्से में आते क्या करते हैं? जबरदस्त वाली पिटाई कर देते हैं। तो जबरदस्त वाली पिटाई से बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहते रहना कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और हमें पाप से बच के रहना है। और प्रभु यीशु मसीह किसको लेने आ रहे हैं? आने वाले टाइम में हम देखेंगे, सीखेंगे उन बातों को और गहराई से। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में चलेंगे कि उस शांति का राजकुमार आज आपके जीवन में प्रभुता पा रहा है या नहीं पा रहा। क्या यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु आज तक बनाया या नहीं बनाया? बनाया तो वेल एंड गुड। प्रभु का आत्मा शांति देता है आपको और तसल्ली देता है और आपकी जरूरतों को पूरा करता है। और अगर बना लिया और अपनी समस्या में उसको पुकार नहीं रहे, तब भी आप समस्या में घिरे रहोगे। उसकी इस आयत को याद रखना कि संकट के समय तू मुझे पुकार। बहुत बारी यीशु मसीह हमारे जीवन में होने के बावजूद भी हम किसी और को पुकारते रहते हैं, कभी अपने पार्टनर को, कभी अपने बच्चों को, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अपने भाई बहनों को, जो हमारे वेलफिशर होते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि वो हमारे वेलफिशर है ना। लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही आपकी और मेरी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अनलिमिटेड हेल्प तो कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। आइए आज हम उसी को पुकारेंगे। अगर किसी के जीवन में अशांति है तो आज परमेश्वर अपनी दी हुई शांति से भर दे, आपको तसल्ली से भर दे। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, महिमा करते, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर। और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक बालक दिया गया। आज उस बालक को प्रभु यीशु, हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, जितने लोगों ने नहीं माना वो अंगीकार करें कि आज मैं यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने से जुड़े कामों में प्रभुता देती हूँ। अगर आप में से किसी ने प्रभुता नहीं दी है तो आज उसको प्रभुता दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए कि मैं अपनी गृहस्थी में, नौकरी, बिजनेस, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी सेवकाई, मेरे रिश्ते नाते मैं नहीं चला पा रही या मैं ठीक से नहीं चला पा रही। प्रभु जी आज मैं अधिकार आपके हाथ में दे रही हूँ, आप इन सब चीजों को चलाएं, मेरे लिए बेस्ट करके दिखाएं। परमेश्वर दिखाएं नहीं, परखे नहीं, वो करेगा, जरूर से करेगा। आप मेरे लिए बेस्ट करेंगे, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी मैं तो किसी का दुख दूर नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लोगों का जो भी दुख है, परेशानी है, चिंता है, आज यीशु मसीह के नाम में होकर दूर होने पाए। आज प्रभु की वो शांति जो सारी समझ से परे है,
हर प्रकार की शांति के राजकुमार परमेश्वर की शांति आज मेरे और मेरे लोगों के जीवन में वास करे। लाइफ के हर एरिया में शांति पाए, तसल्ली पाए, उन्नति पाए परमेश्वर। मैं चाहती हूँ परमेश्वर हम सब मिलकर, हम मैं में नहीं जिएंगे, हम में जिएंगे। हम सब मिलकर एक यूनिटी में होकर परमेश्वर तेरी महिमा को अपनी व्यक्तिगत जिंदगियों में देखेंगे। हम फैमिली लेवल पे देखेंगे, हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखेंगे, हम चर्च लेवल पे देखेंगे, अपने कंट्री के लेवल पे देखेंगे हम परमेश्वर, हम सोशल लेवल पे देखेंगे, हम समाज में देखेंगे कि जिनके पास जीवित खुदा है वो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु जी मुझे और मेरे लोगों को आज ऐसी शांति, ऐसी हिम्मत, ऐसा हियाव दीजिए, ऐसी बोल्डनेस का स्पिरिट दीजिए परमेश्वर कि आने वाले टाइम में हम इस पृथ्वी पर रहते हुए, अपने भारत देश में रहते हुए, अपने दिल्ली शहर में रहते हुए, इस पश्चिम बिहार में रहते हुए और जितने भी लोग इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में इस मीटिंग को देख रहे हैं, आज हम में से हर एक के अंदर ऐसी हिम्मत, ऐसा हिया भर दे परमेश्वर कि अपने अपने एरिया में सामर्थ्य रूप से खड़े हो जाएं। हालेलुया, रीखा रबा और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाए और दुनिया को दिखा दे कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। अपने व्यवहार से, अपने अच्छे चाल चलन से, अपनी दीनता नम्रता से, अपनी माफ करने की बातों से, अपने अच्छे स्वभाव से हम दुनिया को दिखाएं। हम अधीनता में आते हुए, हम परमेश्वर की अधीनता में, उसके वचन की अधीनता में आते हुए शैतान का सामना करने पाए। तब शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा जब हम परमेश्वर के तरीके चलेंगे और स्वर्गदूत आके सेवा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हर एक जन जिसको जो सेवा सौंपी गई है, हर एक जन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बिना कहे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब पूरा करने वाले बनेंगे, खुद से इनिशिएटिव लेते हुए परमेश्वर मेरे लोग इस तरीके से खड़े हो परमेश्वर, हम सब इस तरीके से खड़े हो परमेश्वर कि जो जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो घर को लेकर है, चाहे हमारे वर्क प्लेस पे है, चाहे हमारे चर्च लेवल पे है, जिसको जो टैलेंट दिया है, अपने अपने टैलेंट के द्वारा अपने परमेश्वर के नाम को बहुत ऐसे महिमा देने वाले बने। और मैं विश्वास करती हूँ ये जॉय मंथ हमारे लिए रियल में जॉय का महीना हो जाएगा। हम जय का उत्सव मनाएंगे, ना केवल जय मनाएंगे, जय हमारी होगी, बल्कि जय के उत्सव को हम मनाने पाएंगे। इस महीने के खत्म होने से पहले हम सब मिलकर और गठकर परमेश्वर के नाम को बहुत ऐसे ऊंचा उठाएंगे और शैतान के सर को कुचलने वाले बनेंगे। इस बात की मैं घोषणा करती हूँ। हम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। शैतान हारा था, हारा है और हारा रहेगा। प्रभु जी इसी महीने के खत्म होने से पहले हमें से हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, अपने वचन से भर, अपने सामर्थ्य से भर, अपने अभिषेक से भर, अपने आनंद से भर जो हमारी सामर्थ्य है परमेश्वर। आपकी हुजूरी में, आपके निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। आपकी निकटता में आने के लिए हम में से हर एक के जीवन में काम करें, आपको पुकारने वाले बने प्रभु। जब जब किसी भी बात की जरूरत है, हम सबसे पहले आपको पुकारने वाले बने। आपकी ओर से हम अपने छुटकारों को देखें परमेश्वर। आपके बड़े हाथ को हमारे लोगों के जीवन में उंडेल परमेश्वर। हम में से हर एक जन को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, इस बात की मैं घोषणा करती हूँ। जितने लोग थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य ठहर रहे हैं, अपनी विश्वास योग्यता, अपनी फेथफुलनेस परमेश्वर को दिखा रहे एवरी टाइम, एवरी डे। चाहे हम मिल पा रहे हैं आपस में या नहीं मिल पा रहे, लेकिन परमेश्वर हर एक के जीवन को देख रहा है। जितने लोग थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर का वायदा है कि मैं उन्हें बड़ी वस्तु का अधिकारी बना दूंगा और उनसे कहूंगा कि जा अपने पिता के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर हमें अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु मदद और सहायता करे। हम अपने शरीर को, जैसे पौलुस भाई ने कहा कि मैं प्रतिदिन इसको मारता और कूटता और इसको वश में करता हूं, आज हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को वश में करने वाले बने। हम इन डिजायर्स के ऊपर, इन फ्लेशली डिजायर्स के ऊपर, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर ओवरकम करने वाले बने, जयवंत होने वाले बने, ताकि उन आशीषों को देखें परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखी है। परमेश्वर आज के लिए जो भी आशीष रखी है, हम उसको रिसीव कर लेते हैं इसी समय से। जितने लोग समर्पण में आ रहे हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर तेरा बड़ा हाथ आ जाए परमेश्वर,
और हम बड़ी गवाहियों के साथ संडे से पहले ही, हम इसी संडे से पहले हम बड़ी गवाहियों को शेयर करने पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ। इसी संडे को हम बड़ी बड़ी गवाहियों को शेयर करने पाएंगे। सब कहें आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। आपने बीमारों को चंगा कर दिया, शैतान के जकड़ों को आजाद कर दिया। जब आपने लाइफ के हर एरिया में प्रॉस्पर कर दिया, मुझे अलग से कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपने श्रापों को आशीष में बदल दिया है, आंसुओं को आनंद में बदल दिया है। आप शांति के राजकुमार हर एक की शांति में आ चुके हैं। जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ गया, हम पवित्र हो गए, और पवित्रता के ही कारण हमारा परमेश्वर जब महाप्रतापी रहा, हम भी महाप्रतापी हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। वो वचन हमारे सबके पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजाला बनता रहे। प्रतिदिन परमेश्वर, प्रतिपल हमारा हर काम परमेश्वर तेरे वचन के अकॉर्डिंग होने वाला बने। तेरे वचन से ना तो दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े, ताकि जिस काम के लिए हाथ डाले हमारे हाथ के काम सफल हो और हम प्रभावशाली हो सके। जो भी सेवकाइयां हर एक की हैं, हर एक जन अपनी अपनी सेवा को जब वो विश्वास योग्यता से निभाता है, हम विश्वास करते पृथ्वी पर रहते हुए हम सबके द्वारा आपका नाम बहुत ऐसे महिमा पाएगा परमेश्वर। इस बात की मैं घोषणा करती हूँ, क्योंकि तुझ में किया कोई परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। जिन बातों को हम मांग रहे हैं, आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। आज मैंने तेरी दासी होने के नाते मांग लिया। हर एक को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे परमेश्वर। और हमारे हर एक ऐसे शब्दों के लिए जो हमारे जबानों से निकल गए, जिसने हमारी आशीषों को रोका, या हमारा ऐसा व्यवहार जो आपकी ओर से नहीं था, या कोई गंदी अभिलाषा जिसके कारण कोई आशीष खो गई है, प्रभु क्षमा कर, क्योंकि तूने अपने पवित्र जन को, अपने भक्त को अपने लिए अलग कर लिया। भजन संहिता 4 में लिखा तूने कि तूने अपने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। हम पाप के साथ नाता नहीं जोड़ सकते। हम तेरी ग्लोरी को कैरी करने वाले लोग हैं परमेश्वर, तेरी महिमा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमें पाप के साथ बिल्कुल नाता नहीं रखना। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप सिखाने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए आपका वचन हमारे साथ है। एक दूसरे के साथ कनेक्शन में बने रहें। इन संगतियों के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मीडिया के लिए धन्यवाद देती हूँ, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। थ्रू परमेश्वर तेरा वचन जो बहुतों तक पहुंच पा रहा है परमेश्वर। हर एक जगह कलीसियाएं ऑनलाइन जो चल रही है परमेश्वर, सेवकाइयां जो ऑनलाइन चल रही है, हर एक की सेवा पे तू आशीष देना मेरे को। ये वचन सुनकर एक एक का जीवन बदले, परिस्थिति बदले, हालात बदले और आंसू आनंद बदले, और आपका नाम महिमा पाए। ऐसा होने के लिए आपने सहायता और मदद कर दी, मैं धन्यवाद देती हूँ। हम यरूशलेम और इजराइल देश के लिए धन्यवाद करते, आशीष बोलते, कल्याण बोलते, बरकत बोलते, तेरी महिमा को रिलीज करते हो। हर एक जगह पे प्रभु तेरा शालोम रहे, तेरा कल्याण, बरकत आए लोगों के अंदर, तेरी महिमा के काम वहां पे नजर आने पाए और अच्छी गवाहियां सुनने को मिले। लड़ाई झगड़े का, वायलेंस का गंदा स्पिरिट नाश होने पाए, हमारे देश से भी, भारत देश से भी और उन जगहों से भी परमेश्वर, और जहां जहां हमारे लोग रहने, किसी बात की घटी ना होने पाए। यीशु का नाम महिमा पाए। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देते। आज जब बेटी एकता और मुस्कान बेटी का बर्थडे है, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आप हमें बचाने के लिए आए हैं। प्रभु, आप किसी दुष्ट के मरने से खुश नहीं होते, हमें से हर एक को बचाने के लिए आए, हमें आशीषित करने के लिए आए, हमारी कमी घटियों को भरपूरी में बदलने के लिए आए, कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए आए। हम अपने आप से तो इस एबल नहीं है परमेश्वर कि अपनी समस्याओं पे जय पाए, लेकिन तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु, तेरा अनुग्रह इन बच्चियों के लिए मांगती परमेश्वर, इन बेटियों के लिए मांगती परमेश्वर। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ से भरे लें कि तेरी प्यारी बेटियां हैं परमेश्वर। तो रात से ही ये शब्द दे रहा है कि तेरी प्यारी बेटियां हैं। अपनी बेटियों पर अपनी दया को उंडेले परमेश्वर, कि हमेशा तेरे वचन को पहला स्थान देने वाली बने। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी शांति, तेरा शालोम इनके जीवन में आके ठहर जाए, ताकि खुद भी आशीष पाए और बहुतों के लिए भी आशीष का कारण बने। भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे और तेरी महिमा का कारण बने परमेश्वर। आत्माओं को बचाने वाली बने, बहुतों को तेरे नजदीक लाने वाली बने, और अपनी जिंदगी में पहला स्थान आपको देते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए जहां भी जाएं तेरी महिमा का, परमेश्वर पिता आपकी महिमा का कारण ठहरे। अपनी जिंदगी से अपने पेरेंट्स के नाम को और परमेश्वर पिता आपके नाम को अपलिफ्ट करने वाली बने, आपकी महिमा का कारण बने।
धन्यवाद देते पिता कि आपने ऐसा कर दिया, हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करने के लिए, इनकी हार्ट डिजायर्स को पूरा करने के लिए और आज का दिन एंजॉयबल बनाने के लिए, मेमोरेबल डे बनाने के लिए पिता मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आज के बर्थडे को ब्लेसड बर्थडे की घोषणा कर धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोगों ने बर्थडे इस महीने मना चुके और जो मनाने जा रहे हैं, हर एक पर आपका बड़ा हाथ बना रहा है, स्पेशल फेवर तेरे बच्चों पर तेरा बना रहा है। धन्यवाद करते हैं। और जितनों की मैरिज एनिवर्सरी थी या आने वाली है, परमेश्वर हर एक के जोड़े पर तू आशीष देना। यदि कोई जोड़ा टूटा भी हुआ है तो उस जोड़े को तू बना देना फिर से, जिसे आपने जोड़ा उसे दुनिया की कोई ताकत अलग न करने पाए। सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देते। और जो नए जोड़े में बंधने जा रहे हैं उन पर भी तू आशीष करना। जो शादियां होने जा रही है परमेश्वर धन्यवाद, उन पर भी आशीष मांगते, बरकत मांगते, किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। तेरा नाम महिमा पाता रहे। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद करते। मांगने से ज्यादा सोचों से बढ़कर देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आने वाले दिनों में आने वाला है। कल की जो मीटिंग है बच्चों की, जो ऑफर मिला है परमेश्वर वर्शिप का करने का, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चों पर तेरी दया को मांगती हूँ। इन सबके गले का अभिषेक करना और हाथों को बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हाथ देना। परमेश्वर बजाएंगे लेकिन उसमें साथ आवाज परमेश्वर आपकी हो। सबको एक मन एक आत्मा करना। दुष्ट की कोई गंदी योजना सफल ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने ना पाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, कोई वाईफाई की प्रॉब्लम ना आने पाए परमेश्वर, किसी भी तरीके की। जब ये वर्शिप करे तो सच में सुनने वालों के बंधन टूटे, लोग तेरी प्रेजेंस को फील करें, वहां पर लोगों को तेरा पवित्र आत्मा टच करे परमेश्वर। और ऐसे इस वर्शिप के द्वारा और इन्हें मौके मिले आगे बढ़ने के परमेश्वर। जो अच्छा काम आपने शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद दे। हम सबको परमेश्वर ऐसा आराधक बनाए जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। जैसे आराधकों को आप ढूंढ रहे हैं, सिर्फ गाना बजाना ही नहीं परमेश्वर, जो भी काम हमें मिला है परमेश्वर हम उसे विश्वास योग्यता से करें, ताकि सच्चे आराधक बन के हम सभी खड़े हो। केवल ये चंद लोग ही आराधक नहीं है, हम सब परमेश्वर तेरे आराधक हैं। और ऐसे आराधक बने जो आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। इनका भी जीवन, हम सबका जीवन आपको पसंद आए परमेश्वर। आशीष पाए खुद भी और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। अपने पेरेंट्स के नाम को और परमेश्वर आपके नाम को अपलिफ्ट करने वाले बने और किसी भली वस्तु की घटी ना हो। ऐसा होने के लिए आपने सहायता और मदद कर दी। धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। ऐसे सुने और ग्रहण कर ले बेटा। सब कहें आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते और आशीष वचन लेते हैं। इस समय दोनों हाथ स्वर की तरफ उठाते हुए अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ, प्रभु की शांति और प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। और कल फिर हम थर्सडे कल 5 बजे मिलेंगे। हालेलुया। और सभी लोग प्रार्थना करते रहिए इन मीटिंग्स के लिए, जो ऑनलाइन वचन की सेवा कई चल रही है, बाइबल स्टडी चल रही है और जितनी स्टडीज चल रही है और जो वर्शिप है, इसके लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।